Recording in progress. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता
दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। आप दोहराइए। अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन् हो। तो श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय पर चर्चा हो रही है और लगभग 5 श्लोकों पर हमने पिछली कक्षा तक चर्चा की थी। भगवद गीता का बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय यह है ध्यान योग या आत्म संयम योग। इसको जो ऋषियों ने नाम दिया ध्यान योग या आत्म संयम योग। तो जब हम गुरुमुख से जो कुछ श्रवण किया गया है और मनन द्वारा जब संशय की निवृत्ति भी हो गई, उसमें श्रद्धापूर्वक श्रवण हुआ और मनन कर तो श्रवण से ही ज्ञान हो गया। लेकिन वो ज्ञान कैसा हुआ? भी बौद्धिक ज्ञान हुआ। हाँ, बात तो गीता की ही ठीक है, दुनिया तो आनी जानी है, तो फिर ना आने जाने वाली चीज कौन सी है? उनका वही तुम हो। तुम जिस चीज को जानते हो वो सब आने जाने वाली चीज है। फिर तुम्हारा शरीर हो, तुम्हारा घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, संसार हो, संबंधी हो, भावनाएं हो, विचार हो, इच्छाएं हो, सब आने जाने वाली हैं। बदल जाएगी, फिर बदल जाएगी। दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे। और जो चीज़ बदलती है वो मिट भी जाती है एक दिन। शरीर भी मिट जाएगा क्योंकि बदलता है, घर भी बदलता है तो मिटेगा। सब चीज़ मिटने वाली, बदलने और मिटने वाली है। द ओनली कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स इज योर ओन सोल, जो बदलती नहीं है। बदलने वाली चीज़ की धुरी स्थिर होनी चाहिए, उसी स्थिर धुरी पे सारा बदलाव होता है। जैसे पहिया घूमता है तो धुरी स्थिर होती है, तब पहिया घूम। ये संसार का चक्र घूम रहा है,
जीवन का चक्कर घूम रहा है, लेकिन जो जीवन का अधिष्ठान है और प्रकाशक है आत्म तत्व, जो हमारा अपना आपा ही है, वो न बदलता है, न घूमता है, न मिटता है वो तो न पैदा हुआ न मरेगा। उसी को जानने, पहचानने और उसके बोध में प्रतिष्ठित हो जाने का आह्वान गीता कर रही है। लेकिन केवल सुनने सुनने से वो नहीं हो जाएगा, सुनने से ज्ञान हो जाएगा। लोग बड़ी जल्दी कहने लगते हैं कि हम तो ब्रह्मबोध को उपलब्ध हो गए, हमने जान लिया कि हम ब्रह्म हैं। नहीं, वो तो 15 मिनट में आपने बता दिया था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो ये 15 मिनट में बताने से समझ में आ गई बौद्धिक रूप से, लेकिन तुमको तो संसार सत्य दिख रहा है, संसार के भोग पदार्थ सत्य दिख रहे हैं। तुमको अनुभव के धरातल पर क्या मिला? ब्रह्मबोध मिला अनुभव के धरातल पर? नहीं मिला। बौद्धिक धरातल पे तुमने एक थोथी समझ बना ली कि मैं ब्रह्म हूँ और आत्मा सत्य है, लेकिन तुमको लग तो जगत के जो लुभावने और डराने वाली वस्तुएं हैं, परिस्थितियां हैं, वही सत्य लग रही हैं। और अपने अंदर महसूस होने वाला लोभ, आकर्षण, टेम्पटेशन और फियर सत्य लग रहा है। तुमको कहाँ लग रहा है कि जो है बिल्कुल जो है हम तो जो है निर्लिप्त चेतन हैं, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, निर्लिप्त चेतन है, और चेतन अद्वितीय चेतन है। और इसके अलावा जो कुछ है आत्मा के अलावा, जो अनात्म है वी से लेके OIT तक, वो सब तो इल्यूजन है ये बात हमारी दृष्टि नहीं बन पाई है। बुद्धि के कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ जुगनू की तरह टिमटिमाता हुआ एक ही ज्ञान जरूर हो सकता है कि वही गीता में ऐसा कहा, उपनिषद में ऐसा कहा, गुरुमुख से ऐसा सुना, लेकिन वो हमारी दृष्टि तो नहीं बन गई। अब वो दृष्टि जब तक नहीं बनेगी तब तक उस बोध का आनंद हमको नहीं मिलेगा। हम भय के पार नहीं जाएंगे, हम शोक के पार नहीं जाएंगे, हम राग द्वेष के पार नहीं जाएंगे, आसक्ति के पार नहीं जाएंगे, राग द्वेष में ही पड़े रहेंगे और कहेंगे कि भाई 20 साल से सत्संग कर रहे हैं लेकिन बात बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? उसका उपाय है ये 6ठा अध्याय। क्यों? क्योंकि तुमने गहराई से उस ज्ञान पर ध्यान नहीं किया। जब तक ज्ञान पे ध्यान नहीं करोगे तब तक वो चीज तुम्हारी दृष्टि में नहीं उतरेगी। और ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब मूर्ति के चेहरे पे ध्यान करना नहीं है गीता जी के अनुसार ध्यान क्या है? अपने आत्म तत्व के सच्चे स्वरूप को संभाले रखना। कितनी देर के लिए संभाले रखना? हमेशा के लिए, निरंतर। अभी श्लोक आएगा, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः। योगी कौन है? जो जोड़े रहता है अपने आप को, अपने इस अंतःकरण को जोड़े। कब तक जोड़े रहता है? 1 घंटा ध्यान करता है, आधा घंटा ध्यान करता है, 15 मिनट पूजा करता है? नहीं, सततम, हमेशा अपने अंतःकरण को उस परम और चरम सत्य जो कि आत्म तत्व है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक मैं है, जो हमारा अपना आपा है, उससे अपने अंतःकरण को जो निरंतर सतत जोड़े रहता है, यानी इस बात को भूलता ही नहीं है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। ये मनुष्य का देह, स्त्री का देह, पुरुष का देह, ये तो हमको एक उपकरण के रूप में मिला है। हम इसका आत्मा की चेतना के उत्कर्ष के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और अवनति के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसका माध्यम क्या होगा? विचार। अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते। हम अगर आत्मा का विचार करेंगे, आत्मा का चिंतन करेंगे, तो हमारी चेतना उत्कर्ष को प्राप्त होती चली जाएगी। हम आत्मोन्मुखी जीवन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और अगर हम संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का ही चिंतन करते रहेंगे, संसार चिंतन में ही निमग्न रहेंगे, यहाँ के आकर्षण और भयों और उनके आलंबनों का ही चिंतन करने में निमग्न रहेंगे,
तो फिर संसार का बंधन और कसता चला जाएगा। इसलिए विचार वो केंद्रीय बिंदु है जो हमें मुक्त भी कर सकता है और हमें हमारे बंधन को और कस भी सकता है। गीता जी के अर्थ पर अगर विचार करेंगे, अपने गीता जी के अनुसार बताए गए स्वरूप पर अगर विचार करेंगे तो मुक्ति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और अगर मनमानी ढंग से हम संसार की सत्यता, महत्ता और सुख रूपता का विचार में ही फंसे रहेंगे तो फिर बंधन और कसता चला जाएगा, पुनर्जन्म पुनर्मरणम होता जाएगा। गीता जी का कहना है, देखो तुम थोड़ा संयम से काम लो, थोड़ा जोर लगाओ, थोड़ा फ्री विल है तो अपने चिंतन की दिशा को परमात्मोन्मुखी बनाओ। भगवान द्वारा गीता में दिए गए ज्ञान के चिंतन में अपने विचार का निवेश करो। ये वृत्ति ज्ञान जो है, ये अगर संसार में घुसा तो ये वृत्ति ज्ञान माया का ही ज्ञान कराएगा, माया को ही सत्य बताएगा, माया को ही महत्वपूर्ण बताएगा, माया को ही सुखद बताएगा। और माया तो आज तक कभी सुखद हुई नहीं। ये तो मरीचिका की जल की तरीके से है, लगेगा बहुत मिल जाएगा, तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन वहां से, क्योंकि संसार क्या है, आत्मा अगर सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, तो फिर माया और माया से उत्पन्न जगत जिसमें तीनों शरीर भी आ जाएंगे, ये क्या होंगे, इसका उल्टा होंगे। ये असत भी होंगे, अज्ञानजन्य भी होंगे और आनंद रूप नहीं दुख रूप भी होंगे। प्रीति कर काहू सुख न लह्यो प्रीति कर काहू सुख न लह्यो, अपने ही सुख सो संग लाग्यो, का दारा कामीत जगत में झूठी देखी प्रीत। किसी के मन का काम करना छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वो मुंह मोड़ने लगेगा। जब तक आप उसके मन का काम कर रहे हैं, उसके सुख का कारण बने हुए हैं, तब तक आपको हाथों हाथ लेगा। और जितने ज़्यादा सुख का कारण बने हुए हैं उतना ज़्यादा हाथों हाथ लेगा। जिस दिन आपने कहा हम तो तुमसे सुख लेने के लिए तुम्हारे साथ जुड़े थे, उस दिन कहेगा कि ना। तो जिसको जहां लगता है, किसी को धन में सुख लगता है, किसी को संबंध में सुख लगता है, किसी को जहां से जिसको सुख की धारणा जिसने बना रखी है वहीं उसका मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, राग हो जाता है। और जहां से उसको कुछ विपरीत वेदना होती है वहां से द्वेष हो जाता है। तो गीता जी कहती हैं तुम, ये डायलेक्टिक है माया, यहां दोनों मिलेंगे। ये नहीं हो सकता कि संसार में तुमको एक चीज, तुम संसार के पीछे भागो और खाली सुख ही सुख मिलता चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। दुख भी मिलेगा ही मिलेगा। संसार में तो दोनों चीजें मिलेंगी अगर इसके पीछे भागोगे, और अक्सर तो वहीं से मिलेंगी जहां से सुख मिला है। ये शरीर बहुत सुख देता है तो ये दुख भी देता है, संबंध सुख देते हैं, संबंध दुख भी देते हैं। तो कहा कि देखो तुम, आत्मा आनंद स्वरूप है, वहां दुख की कोई बात नहीं है। तरत शोकम आत्मवित, आत्मज्ञानी शोक के पार चला जाता है, भय के पार चला जाता है। भगवान कह रहे हैं कि देखो, यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव। संन्यास और योग एक धरातल पर देखा जाए, योग का मतलब है कर्मयोग। गीता में जहां जहां केवल कर्म योग आया है वहां उसका अर्थ होता है कर्मयोग। तो कर्मयोग और संन्यास क्या है? परमार्थ संन्यास। तो कर्मयोग और कर्म संन्यास, इसमें अंतर क्या है? परमार्थ विविदिशा संन्यास या परमार्थ संन्यास। तो कर्म योग में तो देखिए, हमने पहले भी चर्चा करी कि फल की आसक्ति का त्याग तो दोनों में ही है, संन्यास योग में भी है और कर्म योग में भी है। कर्म योगी भी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है, लेकिन अनात्म में ही कुछ पाने का संकल्प है। कोई सोशल वर्क करता है, कोई
इन ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी कर्म करता है, कोई अपने और दूसरों के परिवारों के उत्थान के लिए कर्म करता है, समाज के उत्थान के लिए करता है, तो कर्मयोगी अनात्म में ही कोई लक्ष्य रखता है, लेकिन वो स्वार्थपूर्ण लक्ष्य नहीं, ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को फुलफिल करने का लक्ष्य नहीं होता उसका उदात्त लक्ष्य होता है। राष्ट्र प्रेम हो सकता है, देश प्रेम हो सकता है, समाज प्रेम हो सकता है, विश्व प्रेम हो सकता है। अहम और अहम केंद्रित इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो कर्म नहीं करता है, लेकिन वो संकल्प भी करता है और कर्म भी करता है और अनात्म में ही कुछ करने का संकल्प करता है। जबकि सन्यासी जो है वो केवल फलाकांक्षा का ही त्याग नहीं करता, फलासक्ति का ही त्याग नहीं करता है, बल्कि कर्मों का भी त्याग कर देता है। केवल फलासक्ति का ही त्याग नहीं करता, वो तो फल कर्म का अनुष्ठान, फलासक्ति का त्याग करते हुए कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है कर्मयोगी। लेकिन सन्यासी फलाकांक्षा का, फलासक्ति का तो उसने त्याग किया ही, साथ साथ अनात्म में कुछ पाने के लिए जो कर्म के उनका भी त्याग कर दिया, कर्मों का भी त्याग कर दिया। और कहा सर्व कर्म फल त्यागी। तो सर्व कर्म जो त्याग करना है वो तो स्थित प्रज्ञ और ज्ञानी की ही स्थिति है। लेकिन जब तक विदिशा सन्यासी की स्थिति, जो लेने देने वाला सन्यास है, इसमें तो कुछ कर्म बाकी रहते हैं। सांसारिक कर्म छोड़ दिया, न निरग्नि न चाक्रिया, भोजन भी नहीं पकाएगा, यज्ञ के से भी उसको छूट दे दी गई, कोई कर्मकांड से छूट दे दी गई, भिक्षावृत्ति से उसको स्वीकृति दे दी शास्त्र ने कि तुम मांग करके खा लो। लेकिन श्रवण मनन निधिध्यासन का कर्म तो रहा, यम नियम के पालन का कर्म तो रहा, गुरुकुल वास का कर्म रहा, गुरु के सानिध्य में रह करके गुरु की सेवा करने का कर्म तो रहा, अपनी आत्मा अर्थात अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो जो किया जाना है वो सब करना तो रहा। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। योगी कैसे, किस लिए कर्म करता है? आसक्ति, फलासक्ति को छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। और फिर जो सन्यासी है वो आत्मज्ञान के लिए जो जो कुछ करना जरूरी है उसके लिए। कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म कर रहा है और सन्यासी आत्मबोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने के लिए जो श्रवण मनन निधिध्यासन, यम नियम का पालन, ध्यान इत्यादि जो भी कर्म हैं वो कर रहा है। तो छठा अध्याय क्या कहता है कि भाई उपनिषद का बिल्कुल स्पष्ट उद्घोष है कि अगर परम सत्य का बोध होगा, और परम सत्य आत्मा है, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, आत्मा अद्वितीय सत्य है, आत्मा के अलावा जो कुछ भी सत्य दिखाई देता है और जिसको दिखाई देता है वो न जिसको दिखाई देता है, यानी कर्ता भी सत्य नहीं है, भोक्ता भी सत्य नहीं है, जहाँ तुम कर्म करने के लिए जो स्थान खोजते हो संसार वो भी सत्य नहीं है, जो भोग पदार्थ हैं वो भी सत्य नहीं है, जो भोग करके तुम सुख दुख की अनुभूति करते हो वो भी सत्य नहीं है। न कर्ता सत्य है, न प्रमाता सत्य है, न प्रमेय सत्य है, न प्रमाण सत्य है, और न उससे बनने वाली जो अनुभूति प्रमा है जिसको तुम समझते हो निश्चयात्मक ज्ञान है। अरे साहब आंखों देखी बात कह रहे हैं, हमें इससे सुख हो रहा है, इससे वो सुख दुख भी झूठ है। संसार का सुख दुख कोई बहुत सच्चा नहीं है। तुमको जो चीजें सुखी करती हैं दूसरे को, एक आदमी को सिगरेट पीना बहुत सुखद लगता है, दूसरे को वहां बैठना मुश्किल है। ये मत कहो कि तुमको जो सुखद सुखी लग रहा, अनुकूल वे उसकी वासनाएं जैसी होंगी उसके अनुसार जो वेदना होगी वो उसको सुख देगी, और जिसकी प्रतिकूल वासनाएं होंगी उसको वो दुख देने लगेगी, प्रतिकूल वेदना। तो ये सब कोई पक्की सच्ची बात नहीं है, ये सब बदलने वाली बात है, मैन टू मैन डिफर करने वाली बात है। ये सब वासना का प्रक्षेपण मात्र है, इच्छा का प्रक्षेपण मात्र है। लेकिन फिर ये हो क्यों नहीं पाता है? बार बार ये चीज बताने के बावजूद, सुनने के बावजूद, श्रवण होने के बावजूद, 10-10 साल श्रवण होने पे और मनन के बाद भी कि भाई हाँ ठीक है, हम बिल्कुल एग्री हैं कि आत्मा ही सत्य है और सारा अनात्म जो है वो प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, माया मात्र है, बदलने और मिटने वाला है, और इसमें जो हमारी आसक्ति है
जो इसको पाने की हमारी इच्छा है वो अज्ञानजन्य है, माया ही अज्ञानजन्य है। आत्मा के अज्ञान से, आनंद स्वरूप के अज्ञान से हम यहाँ आनंद के भिखारी बन करके संसार के पीछे दौड़ रहे हैं। ये बात समझ में आ जाती है बौद्धिक रूप से, श्रवण के बाद और मनन के बाद थोड़ा निश्चय भी हो जाता है, लेकिन ये दृष्टि हमारी 24 घंटे नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि हम उस पर मेडिटेट नहीं करते हैं, उस संशय रहित ज्ञान पर ध्यान नहीं करते, बार बार और गहराई से ध्यान नहीं करते, सतत ध्यान में ये बात रह नहीं पाती है। भगवान इस 6ठे अध्याय में यही बता रहे हैं कि देखो, इस ज्ञान पर कि तुम आत्मस्वरूप हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, और जितना भी आत्मा के अतिरिक्त तुमको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तुम्हारी वृत्ति में आ रहा है। क्योंकि हमारे पास जानने का साधन क्या है? वृत्ति, थॉट। थॉट में जो चीज आ जाती है, थॉट जिसको घेरे में ले लेती है उसको हम जान लेते हैं। थॉट जिस चीज को घेरे में नहीं ले पाती है उसको, अब स्वर्ग है कि नहीं है, पूर्व जन्म है कि नहीं, थॉट इस पे मौन हो जाए। थॉट उसको घेरे में नहीं ले पाती। और तो और ईश्वर है कि नहीं है, तर्क वर्क से भले हम, लेकिन हम सीधे सीधे तो नहीं देख पाते कि ईश्वर है कि नहीं। हाँ, हम चेतन हैं, ये बात तो हम बिना थॉट के ही जानते हैं। चेतन का मतलब क्या है? जो अपने होने को भी जानता है, दूसरे के होने को भी जानता। तो हम तो अपने होने को जानते हैं, और वो बिना विचार के ही जानते हैं। किसी ने पैदा होने के बाद हमको सिखाया नहीं कि तुम हो और तुम जानते हो कि तुम हो ना। ये तो खटमल मक्खी मच्छर भी जानते हैं कि वो हैं, और अपने को बचाने की भी कोशिश करते हैं। हर प्राणी अपने अस्तित्व को बचाने की भी कोशिश करता है। ये जन्मजात ज्ञान है, क्योंकि चेतन जो है वो तो जानता है, दूसरे को भी जानता है। जड़ दीवाल है, आप हथौड़ा मार के तोड़ दीजिए, चाहे सीमेंट लगा के ऊंची कर दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं। ना अपने होने को जानती है, न दूसरे के होने को जानती। हम अपने होने को जानते हैं, लेकिन अपने सच्चे स्वरूप के होने को नहीं जानते। सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जानते, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन स्वरूप को नहीं जानते। हम तो अपने को इच्छाओं में कैद चेतन जानते हैं, मन बुद्धि में कैद चेतन जानते हैं, या इस फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर में कैद चेतन। ना, चेतन के टुकड़े नहीं। चेतन को स्थूल कैद नहीं कर सकता है। घड़ा आकाश को कैद नहीं कर सकता, कमरा आकाश को कैद नहीं कर सकता, तो फिर ये 3 शरीर चेतन को कहाँ से कैद कर लेंगे? वास्तविकता यही है कि आकाश में सारे घड़े हैं, चेतन में सारे प्राणी हैं, सारे शरीर हैं, चेतन में सारी सृष्टि है। चेतन पूरे यूनिवर्स का अधिष्ठान भी है और प्रकाशक भी है। चेतन एकमात्र सत्य है, और ये जिसको जिसको प्रकाशित कर रहा है, जिसको जिसका अधिष्ठान बन रहा है, जिसको जिसको जगह दे रहा है, वो सब प्रतीति मात्र है। वो सब प्रतीति मात्र है। तो हम इस बात को गीता के उपदेश से, गुरुमुख से, श्रवण से समझ लें, और ये दृष्टि हमारी संभली रहे। ध्यान क्या है? इस दृष्टि को संभाले रखना। कब तक संभाले रखना? निरंतर संभाले रखना, सदा के लिए इस दृष्टि को संभाले रखना। यही ध्यान है। इसी ध्यान की पराकाष्ठा फिर क्या है? कैवल्य बोध, यानी केवल मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, यानी चेतन ही चेतन है, चेतन ही चेतन है, और दूसरा कुछ नहीं है, और किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। चेतन ही है, और वो चेतन मैं हूं। अपने को बहुत विस्तार करके नहीं हूं, सिकोड़ करके नहीं हूं। चेतन कहाँ विस्तार करके जाएगा? स्पेस तो उस पर इल्यूजन है, सुपर इम्पोजिशन है, टाइम भी उस पर इल्यूजन है, सुपर देश काल और वस्तुएं तो उस पर अध्यस्त हैं। कौन से देश में वो फैलेगा? चेतन को जैसा तुम अंदर महसूस कर रहे हो मैं कि ये वैसा ही ब्रह्म है। स्पेस में फैला के ब्रह्म नहीं है। स्पेस अपने आप में इल्यूजन है, टाइम अपने आप में इल्यूजन है, मैटर अपने आप में इल्यूजन है। सत्य तो चेतन है। वो चेतन तुम हो, तुम जीव चेतन नहीं हो।
इच्छाओं में तुम तो ब्रह्म चेतन हो। यही गीता का संदेश है। लेकिन उस कैवल्य बोध में एक चेतन का ही अस्तित्व है, अद्वितीय। ये जो आत्मा जो मैं करके अनुभव में आ रही है, इस आत्मा की अद्वितीयता का बोध दृढ़ कर लेना, यही तो कैवल्य है कि केवल वही है, केवल वही है और कुछ नहीं है। लेकिन ये होगा कैसे? ये ध्यान से होगा। जब हम श्रवण और मनन से प्राप्त ज्ञान पर मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ध्यान करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक से ध्यान करेंगे, तब फिर वो हमारी दृष्टि में उतर आएगा। हमारी दृष्टि जीव दृष्टि नहीं रहेगी, हमारी दृष्टि भेद दृष्टि नहीं रहेगी, हमारी दृष्टि कैवल्य दृष्टि हो जाएगी कि एक ही चीज है। बाकी जो कामाद्याह वृत्तिगा दृश्या, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जो हमें अपने अंदर महसूस होती हैं भावनाएं, चीजें, ये क्या हैं? ये दृश्य है। देखिए, दो ज्ञान हैं। ये हमारे पास कौन सा ज्ञान है? अभी वृत्ति ज्ञान है, थॉट का ही ज्ञान। थॉट ही तो सोर्स है ज्ञान की हमारे पास। तो हम थॉट को बहुत बड़ी चीज मानते हैं। और भगवान शंकराचार्य ने मांडुक्य उपनिषद के भाष्य में लिखा कि जो बुद्धि है या मन है क्या? माइंड इज नथिंग बट फ्लो ऑफ थॉट। मन क्या है? वो विचार का प्रवाह मात्र है और कुछ नहीं है। मन विचार प्रवाह को ही मन कहते हैं। माइंड इज नथिंग बट फ्लो ऑफ थॉट। और हम मन से ही सब कुछ जानते हैं, या बुद्धि भी कह सकते हैं। मन जो है अनुभूति का केंद्र है, तो बुद्धि जो है विचार का केंद्र है। संस्कृत में भावना और विचार के लिए बहुत अलग, दोनों के लिए कहा गया वृत्ति। जैसे क्रोध की वृत्ति है, काम की वृत्ति है, लोभ की वृत्ति है, ईर्ष्या की वृत्ति है, घृणा की वृत्ति है, द्वेष की वृत्ति है, राग की वृत्ति है। ये भावनाएं भी वृत्ति रूप में ही अनुभव में आती हैं। और जो चिंतन होता है, विचार होता है, समझ होती है, वो भी वृत्ति रूप में ही है। यानी मन भी वृत्ति रूप है और बुद्धि भी वृत्ति रूप है। तो हमारे पास जो ज्ञान है वो वृत्ति ज्ञान ही है। इस किताब को जाना, किताब की वृत्ति बनी तो किताब को जान लिया, कमरे की वृत्ति बनी तो कमरे को जान लिया, लान की वृत्ति बनी लान को जान लिया। मनुष्य, स्त्री, पुरुष, गाय, भैंस, जानवर, गाड़ी, जिसकी वृत्ति बनी उसको जान लिया। जानने का साधन वृत्ति है। हम वृत्ति ज्ञान को बहुत बड़ी चीज मान करके बैठ गए। और अविद्या, कामना, कामनाएं भी वृत्ति रूप ही हैं। लेकिन कामना के मूल में क्या है? अज्ञान, स्वरूप का अज्ञान। भगवान शंकराचार्य ने कहा ये तुम्हारी बुद्धि जो है ये अज्ञान की पहली संतान है। यानी बुद्धि जब स्वयं ही अज्ञान जन्य है तो बुद्धि से जाने जाने वाली चीजें कहां से सत्यजन्य हो जाएंगी? वो तो अज्ञान जन्य है ही। जो टूल हमारे पास है जानने के लिए, जब वही अज्ञान की उत्पत्ति है, वृत्ति या थॉट, तो फिर जो कुछ उससे जान रहे हैं वो क्या सत्य हो जाए? वो भी सब माया है, सुपर इम्पोजिशन है। तो फिर सत्य क्या है? उनका वृत्ति और वृत्ति ज्ञान सब झूठ से ही हमारा परिचय कराते हैं और झूठ में ही नचाते रहते हैं, झूठ में ही लुभाते रहते हैं, झूठ में ही डराते रहते हैं। झूठ में ही जन्म है, झूठ में ही मरण है, झूठ में ही जवानी है, झूठ में ही बुढ़ापा है, झूठ में ही पुनर्जन्म है, झूठ में ही सब कुछ है। तो फिर सत्य कुछ है कि नहीं है? कहाँ सत्य है? वृत्ति और वृत्ति से होने वाला ज्ञान झूठ है, तत्व ज्ञान सत्य है। तत्व क्या है? आत्मा, चेतन, चेतन ही तत्व है। तो गीता का संदेश क्या है? उपनिषद का संदेश क्या है? हमारे वेदांत का संदेश क्या है? कि हे साधक, तुम वृत्ति ज्ञान के आकर्षण और भय से थोड़ा बाहर निकलो और तत्व ज्ञान में स्थित हो जाओ, तत्व के बोध में स्थित हो जाओ। आत्मा ही तत्व है, चेतन ही तत्व है।
तुम तत्व के, आत्मा के, ब्रह्म तत्व के, आत्म तत्व के, चेतन तत्व के बोध में स्थित हो जाओ। वृत्ति ज्ञान के बोध में स्थित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तत्व ज्ञान चाहिए। अब सवाल यह है कि टूल तो हमारे पास वृत्ति ही है। अगर हमें तत्व ज्ञान तक भी पहुंचना है तो भी वृत्ति का ही सहारा लेकर के पहुंचना पड़ेगा, और अगर हमको संसार के भोग पदार्थों के ज्ञान तक पहुंचना है तो भी वृत्ति के ही माध्यम से हम पहुंचते हैं। यानी ये वृत्ति जो है दुधारी तलवार है, ये हमें मुक्ति की तरफ भी बढ़ा सकती है, तत्व ज्ञान में भी ले जा करके खड़ा कर सकती है, और संसार के बंधनों में और उलझा करके फंसा सकती है। जन कब से फंसाए हुए हैं जन्म जन्मांतर से। तो फिर क्या करें? इस वृत्ति का उपयोग करना सीखें। हम अभी तक वृत्ति का जन्म जन्मांतर से दुरुपयोग करते आए, अब इस वृत्ति का सदुपयोग करना सीखना है। इस वृत्ति में से हमें चिंतन क्या करना है? अगर हम आत्मा का चिंतन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, गीता के अर्थ का चिंतन करेंगे, तो वो वृत्ति ज्ञान, वो गीतार्थ का चिंतन, वृत्ति के को सदुपयोग करके किया गया गीता के अर्थ का चिंतन हमको आत्मबोध की तरफ बढ़ा देगा, हमको मुक्ति की तरफ बढ़ा देगा, हमको स्वरूप बोध की तरफ बढ़ा देगा। लेकिन अगर हम संसार के ही राग द्वेष में पड़ करके इस वृत्ति का दुरुपयोग करते रहे, हम उसी के चिंतन में फंसे रहे, तो ये संसार में ही हमको फंसाए रहेगा। हमारे पास उपकरण वृत्ति ही है, थॉट ही है, विचार ही है। तो ये वृत्ति ज्ञान में अगर हम गीता के ज्ञान को बसा लें तब तो ये मुक्ति का साधन बन जाएगी। और इस वृत्ति ज्ञान में अगर हमने संसार के सुख दुख, आकर्षण और भय के ज्ञान को ही बसाए रखा, यहाँ के टेम्पटेशन, फियर के ही ज्ञान में हम इस वृत्ति और वृत्ति ज्ञान को उलझाए रहे, तो फिर हम फंसे रहेंगे। इसीलिए बार बार कहते हैं कि देखो, आसक्ति छोड़ो। भगवत चिंतन को भक्ति कहा जाता है और संसार चिंतन को आसक्ति कहा जाता है। आसक्ति छोड़ो और भक्ति करो तो फिर तुम मुक्ति की तरफ बढ़ जाओगे। आत्मा से प्रेम का नाम भक्ति है। आत्म प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। आत्मचिंतन से प्रेम को भक्ति कहते हैं और संसार चिंतन से प्रेम को आसक्ति कहते हैं। और संसार चिंतन से के प्रेम में अगर तुम पड़ोगे तो कभी राग होगा और कभी द्वेष होगा, यही दो में फंसे रहोगे। कभी अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, कभी प्रतिकूल परिस्थिति, कभी ये शरीर ठीक होगा, कभी बीमार हो जाएगा, कभी संबंध किसी से अच्छे होंगे, कभी बिगड़ जाएंगे। तो ये राग द्वेष से ऊपर उठो, वृत्ति का हम सदुपयोग करें, वृत्ति ज्ञान का सदुपयोग करें। अगर हम सदुपयोग करेंगे वृत्ति ज्ञान का, गीता के अर्थ के बोध में इस वृत्ति और वृत्ति के ज्ञान को लगा देंगे, तो हम मुक्ति की तरफ, आत्मबोध की तरफ बढ़ जाएंगे। और आत्मा में दृढ़ स्थिति हो जाना, आत्म तत्व के बोध को संभाल लेना, यही तो सेल्फ रिकॉग्निशन है, सेल्फ रियलाइजेशन है, यही तो मुक्ति है, यही तो आत्मज्ञान है, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। तो हमारा यह है कि हम विलफुली अपनी इंद्रियों और मन को उधर लगाएं जिधर लगाने का भगवान निर्देश दे रहे हैं इस ध्यान योग के 6ठे चैप्टर में। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमको कृतकृत्यता का बोध होता चला जाएगा, कृतकृत्यता का अनुभव होता चला जाएगा। क्योंकि वासनाएं जैसे जैसे कम होती हैं, कामनाओं का जैसे जैसे उपशम होता है, चित्त वैसे वैसे हल्का होता है, सात्विक बनता है, और हमें विषय निरपेक्ष सुख, आत्म सुख की वैसे वैसे अधिक से अधिक अनुभूति होती है। ये रजोगुण और तमोगुण हमको विक्षेप पैदा करके और नचाते हैं और हमारी बात नहीं मानते हैं, हमसे अपनी बात मनवाते हैं, कामना पूर्ति के लिए हमको बाध्य करते हैं। तो कहा कि देखो, संन्यास और योग में कोई बहुत अंतर नहीं है। योगी चूंकि एकदम से अभी कर्म त्याग नहीं कर सकता, इसलिए वो फलाकांक्षा का त्याग करते हुए
कर्म करता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, लेकिन सन्यासी कर्म का भी त्याग कर देता है। सन्यासी कर्म का भी त्याग कर देता है और फलाकांक्षा का त्याग तो करता ही है। वो गुरुमुख से श्रवण मनन निधिध्यासन, क्योंकि वेदांत में ध्यान को निधिध्यासन कहते हैं, यहाँ वृत्ति का उपयोग होता है। तो निधिध्यासन से हम कैवल्य बोध को प्राप्त कर सकते हैं। तो असली बाधा कहाँ खड़ी हुई है? बाधा ये खड़ी हुई है कि जो अनात्म है, जो संसार है, उसमें हमारी रस बुद्धि जन्म जन्मांतर से बैठी हुई है। संसार जो है बड़ी भाई रसीली जगह है, और ये समझ में नहीं आता है कि रसो वैसा, रस तो आनंद स्वरूप तो आत्म तत्व है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदति आत्मनियत सुखम, स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय सुख की अगर प्राप्ति करनी है तो वो आत्मज्ञान कहें, चाहे आत्म सुख कहें या आत्म सत्य कहें। ये तो बताने के लिए तीन रूप में उसको कहा जाता है, क्योंकि सत्य को कहीं कोई जड़ ना समझ ले, इसलिए कह दिया कि वो सत्य भी है, वो चेतन भी है, वो जड़ नहीं है। और फिर कहा कि वो सत और चेतन, ये तो शुष्कता हो गई, नहीं, वो आनंद भी है, सत चित आनंद। और आनंद होगा, दीवाल कभी आनंदित नहीं होगी, आनंद हमेशा चेतन को ही प्राप्त हो सकता है। और वो आनंद जिसकी जो आनंद स्वरूप है, उसका जो चेतन स्वरूप है और वही सत्य स्वरूप है, ऐसा हमारा अपना आपा है। लेकिन हम खजाने पे बैठ के 10-10 पैसे भीख मांग रहे हैं। वेदांत का सिद्धांत क्या है कि अपने आप को पहचान लो, तुम अभी और यहीं परम आनंद के बोध में आ जाओगे, निर्भय हो जाओगे, शोक रहित हो जाओगे, और तुम अजर अमर हो। मृत्यु से डरने की बात नहीं है, दुख से डरने की बात नहीं है, अपमान से डरने की बात नहीं है। ये तो सब टूल्स के होते हैं। ये शरीर जन्मा है, ये टूल है, ये तुम नहीं हो। ये जन्मा है, ये मरेगा। ये मन सुखी दुखी होता है, मन तुम नहीं हो। बुद्धि मान अपमान से ग्रस्त होती है, तुम बुद्धि नहीं हो। ये तो तुम्हारे लिए टूल हैं। किस लिए? आत्मबोध तक पहुंचने के लिए, संसार में फंसे रहने के लिए नहीं। बुद्धि विकसित क्यों मिली है कि संसार से थोड़ा दूरी बना लो और आत्मबोध की तरफ बढ़ चलो, अब दृढ़ता से स्थित हो जाओ। तो इस तरह से कहा कि गुरुदेव कहते थे पाप की परिभाषा क्या है, तो कहा एनी एक्शन अगेंस्ट योर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इज सिन। अगर तुम्हारे द्वारा अपने आध्यात्मिक उन्नति में जो जो बाधक काम किए जाते हैं वो सब पाप कर्म है। यानी अपने ही हाथों अपना आध्यात्मिक उन्नयन न करना, ये पाप का लक्षण। ऐसे कहा। फिर कहते हैं आरुरुक्षो मुने, हमने पिछली कक्षा में ये चर्चा की थी। और तीसरे श्लोक में कहा था आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। मनुष्य हैं हम, और मुनि का मतलब है मननशील। हम जैसे जैसे मनन करेंगे, जीवन को गहराई से देखेंगे, निकट से देखेंगे, अपने जीवन को देखेंगे, दूसरों के जीवन को देखेंगे, परिवार के लोगों के, पड़ोसियों को, महापुरुषों के जीवन को देखेंगे, पतित लोगों के जीवन को देखेंगे, उत्कर्ष प्राप्त महात्माओं के जीवन को देखेंगे, हमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जीवन में अपनाने योग्य रास्ता कौन सा है और जीवन में छोड़ने योग्य रास्ता कौन सा है। तो कहा मुनि जब मननशील होता है तब फिर क्या होता है, वो जान लेता है कि फलाकांक्षा पूर्वक कर्म करना और बांध लेता है। फलाशक्ति रूप पूर्वक कर्म करना हमारे बंधन का कारण। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, फलाशक्ति छोड़ करके ही आत्मशुद्धि के लिए कर्म हो सकता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते।
सिद्ध हो से फल प्राप्ति के लिए नहीं। फल कम आए, ज़्यादा आए, अनुकूल आए, प्रतिकूल, उससे नहीं मतलब। हम कर्म में ही पूरा रस लेते हुए सबसे अच्छे ढंग से मुक्त संगः समाचर यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः। आसक्ति छोड़ करके, फलासक्ति छोड़ करके सम्यक आचरण, जितनी भगवान ने सामर्थ्य दी है बौद्धिक और शारीरिक, सबका निवेश करते हुए पूरे प्रेम से जो लक्ष्य है उसको समर्पित होकर के कर्म करना, ईश्वर की प्रसन्नता के। ब्रह्मण याद आए, ब्रह्म का मतलब सगुण ईश्वर, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए फलासक्ति त्याग करके कर्म करना। मनुष्य है जो मननशील हो जाएगा, मुनि हो जाएगा, वो फल प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करेगा, फलासक्ति त्याग करके कर्म करेगा। और तब फिर जब अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा तब उसको लगेगा योग की पराकाष्ठा पर पहुंचा जाए, तब उसको कहेंगे आरुरुक्ष, योगारूढ़ होने की इच्छा वाला। योगारूढ़ कौन है? जिसको आत्मबोध की इच्छा गहरा गई, परम सत्य के बोध की इच्छा गहरा गई, वो है आरुरुक्ष। और जो उस रास्ते पर चल दिया वो है योगारूढ़। तो आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते। वो मुनि जो अभी योग के पथ पर आरूढ़ होने की इच्छा वाला है, वो तो कर्म योग करे, कर्म ही उसके लिए साधन है। और जो योगारूढ़ बन गया, अब अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब वो कर्म भी छोड़ सकता है। अब सन्यास की दशा जिसकी आ गई, विविदिशा सन्यासी हो गया, उसके लिए अब कर्म की आवश्यकता नहीं, वो कर्म का भी त्याग कर सकता है फलाकांक्षा के त्याग के साथ साथ। अब तो उसके लिए कर्मों से निवृत्ति साधन है, और गुरु के पास रह करके श्रवण मनन निधिध्यासन करना ही अब आगे उसकी उन्नति में सहायक होगा। कहा यावत यावत कर्मभ्य उपरमते, जैसे जैसे वो कर्म से उपराम होता है, तावत तावत निरायासस्य जितेंद्रियस्य चित्तम समाधीयते, वैसे वैसे ही उस निरायास, अब बहुत आयास नहीं करता है, जितेंद्रिय है, उसका चित्त समाहित होता चला जाता है। सझटित योगारूढ़ होती, और वो जल्दी ही योगारूढ़ हो जाता है। अब इसके लिए क्वालिटीज क्या बताई कि 3 धरातल पर उसको देखना है। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते। जब इंद्रियों के विषयों में, इंद्रिय का अर्थ मतलब इंद्रिय के विषय, आंख रूप में आसक्त होती है, कान शब्द में आसक्त होता है, त्वचा स्पर्श में आसक्त होती है, जिह्वा रसना जो है वो स्वादिष्ट व्यंजन में आसक्त होती है, नासिका सुंदर गंध में आसक्त होती है। हर इंद्रिय के अपने विषय हैं और अपने राग द्वेष हैं। कहा जब इंद्रियां अपने विषयों में आसक्त नहीं होती हैं, न कर्मसु अनुषज्यते, और वो साधक कर्मों में भी आसक्त, न तो इंद्रिय विषयों में आसक्त है, न कर्मों में आसक्त है, और क्या है, वर्ण भी शुद्ध हो गया। सर्व संकल्प, अनात्म में कुछ पाने के लिए संकल्प नहीं करता है, अब केवल आत्मा का ही वर्ण हो गया। अब आत्मबोध की तरफ बढ़ने के लिए जो चिंतन करना है वो चिंतन करेगा, जो दिनचर्या रखनी है दिनचर्या रखेगा, जो साधना करनी है वो साधना। वर्ण शुद्धि हो गई, वर्ण कैवल्य हो गया, अब जान गया कि क्या पाना है और क्या नहीं पाना है। तो 3 चीजें बताई चौथे श्लोक में। इंद्रियों से आसक्त नहीं है, इंद्रियों के विषयों से आसक्त नहीं है, कर्मों से भी आसक्त नहीं है, न कर्मस्व, और सर्व संकल्प, अनात्म को पाने के लिए कोई संकल्प नहीं करता। आत्मबोध विरोधी कोई साधना, विरोधी कोई संकल्प उसके अंदर नहीं आते हैं। समस्त कामना त्यागी है और समस्त कर्म त्यागी है। कोई ऐसी कामना नहीं करता है जो आत्मबोध में बाधा बने। कामना रूप सारे संकल्पों का त्याग कर देता है। अब एक ही कामना है, एक ही जिज्ञासा है, एक ही लक्ष्य है, एक ही वर्ण है, और वो है आत्मबोध। कहा उसको कहा योगारूढ़। इंद्रिय अर्थों में आसक्त नहीं, कर्मों में आसक्त नहीं, सर्व संकल्प सन्यासी है। संकल्प का मतलब विचार या कामना,
कामना रूप ही संकल्प जो है, कामना के मूल में तो संकल्प होता है, हमने चर्चा करी थी पहले। महाभारत में कहा, काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जाय से। अरे काम, मैं तुम्हारे मूल, तुम्हारी रूट काज को जानता हूं। हे कामना, मैं तुम्हारे रूट काज को जानता हूं। तुम संकल्प से पैदा होती हो, विचार से पैदा होती हो। न त्वाम संकल्पयिष्यामि, मैं तुम्हारा संकल्प ही नहीं करूंगा। और संकल्प भी क्यों होता है? रस बुद्धि के कारण, सुख बुद्धि के कारण, महत्व बुद्धि के कारण और सत्य बुद्धि के कारण। न तो वहां कोई सुख है, न वो सत्य है, न वो महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम इस ढंग से उसको देखते हैं, सत्य बुद्धि रख करके, सुख बुद्धि रख करके, महत्व बुद्धि रख करके, तो फिर हम उस कामना से ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात् क्रोधो। तो कहा, न त्वाम संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यति। तो तुम मेरे ऊपर अधिकार नहीं जमा पाओगी जब मैं तुम्हारा चिंतन नहीं करूंगा, क्योंकि चिंतन ही है। भगवान का चिंतन कर लिया तो भगवान मिल गए, और कामना का चिंतन कर लिया तो कामना पूर्ति हो जाएगी। उसमें थोड़ा सा कर्म भी करना पड़ेगा। भगवान तो भाव समझ करके प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि अंदर की तो खाली सफाई ही करनी है। ये जो मानस रोग कछुकमय गाहे है, सबके लख बिरलेन पाए, जब हम भगवत चिंतन चालू करते हैं तो फिर वो जो हमारे अंदर मल बैठा है, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले जो मनोविकार बैठे हैं, वो साफ होते चले जाते हैं, और तब आत्मा अपनी खुशबू अंदर से ही बिखेरना शुरू कर देती है। उनको शांति मिलती है और साधना में गति आ जाती है। तो कहा, देखो, इस तरह से थोड़ा कर्मयोग और सांख्य योग के बारे में बताते हुए, कर्मयोग की भी महिमा बताते हुए, संन्यास योग की भी महिमा बताते हुए, फिर 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान ने थोड़ा प्रेरणा दी कि हे साधक, बैठ के इंतजार मत करो कि एक दिन भगवान कृपा करेंगे और तब जो है सब हो जाएगा। प्रकृति में चीजें होती हैं, प्रकृति अज्ञानजन्य है। तुम बच्चे पैदा हुए, खाते पीते रहोगे, किशोर हो जाओगे, जवान हो जाओगे, अधेड़ हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे। लेकिन ये मत समझना कि तुम जैसे आयु वृद्ध हो गए ऐसे ही तुम ज्ञान वृद्ध हो जाओगे, और एक दिन तुम जैसे कर रहे हो वैसे ही करते करते तुमको आत्मबोध भी हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव, स्ट्रांग इनिशिएटिव। अपने साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रयास पूर्वक ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी ये चेतना उत्कर्ष को प्राप्त होगी। अगर तुम प्रयास नहीं करोगे तो ये अपने आप होने वाली बात नहीं है। तो भगवान क्या चाहते हैं कि उद्धार की दिशा क्या है कि मनुष्य से मुनि बने, मुनि से आरुरुक्ष बने, आरुरुक्ष से योगारूढ़ बने, और योगारूढ़ से फिर योगारूढ़ की पराकाष्ठा आत्मबोध तक पहुंच जाए, निधिध्यासन करके पहुंच जाए। लेकिन भगवान फिर कहते हैं 5वें श्लोक में, उद्धरेद आत्मनात्मानम, उद्धरेत आत्मना आत्मा न आत्मानम। तुम अपने आप से अपने आप को गिराओ नहीं, अपने को कमजोर मत समझो। कई लोग कहते हैं साहब हमारे बस का नहीं है, हम तो 10 जन्म तक। भगवान कहते हैं नहीं, इस तरीके का हतोत्साहित व्यक्तित्व लेकर के, ऐसी मानसिकता लेकर के तुम न रहो। तुम तो स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करने के लिए पूरा जोर लगाओ, और अपना अधःपतन मत होने दो, अपने को, अपनी चेतना को नीचे मत जाने दो। क्योंकि अगर तुम अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए जो भी मुनि बनना है, आरुरुक्ष बनना है, योगारूढ़ बनना है, इंद्रियों की विषयाशक्ति से ऊपर उठना है, कर्माशक्ति से ऊपर उठना है, संकल्प सन्यासी बनना है, वो सब करोगे तब तो तुम अपने मित्र हो, आत्मैव ही आत्मनो बंधु। और नहीं करोगे अगर तो आत्मैव रिपुरात्मना, तुम अपने शत्रु हो। तो अपने मित्र बनो, अपने शत्रु मत बनो। तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम अपना उद्धार करो, अर्थात
योगारूढ़ता की स्थिति को प्राप्त कर लो। मुनि बनो, मननशील बनो, फिर आरूढ़ बनो, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले बनो, फिर योगारूढ़ बनो। और इस तरह से जो प्रवृत्ति के 3 हेतु बताए थे, प्रवृत्ति, क्योंकि योगारूढ़ जो है वो निवृत्ति का मार्ग है। संन्यास का मतलब क्या है? कर्म निवृत्ति का मार्ग। और कर्मयोग क्या है? प्रवृत्ति का मार्ग है, जब तक प्रवृत्ति में है। तो प्रवृत्ति के 3 ही हेतु होते हैं जो चौथे श्लोक में बताए। पहली बात तो ये कि इंद्रिय के अर्थों में जब आसक्ति होती है तो आँख कहती है ऐसा रूप देना, वो ऐसा शब्द सुनना है, चलो भाई उनसे मिलने चलें, ये छूना है, ये खाना है, वो सूंघना है। तो इंद्रियों के अर्थों में, विषयों में आसक्ति जो है वो व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त करती है, निवृत्ति नहीं लेने देगी अगर इंद्रियों में के अर्थों में आसक्ति बनी है। और कर्मों में भी आसक्ति की बड़ी कर्तव्यता बुद्धि बनी, नहीं ये बहुत बड़ा काम देखो हम कर रहे हैं, कितना ऊंचा। अरे तुम माया में काम कर रहे हो, तुम आत्मबोध के लिए भी तो कुछ करो। माया के काम से थोड़ी छुट्टी लोगे तब तो आत्मा की तरफ बढ़ने का, काम करने का, सत्संग करने का, साधना करने का समय मिलेगा। नहीं तो जिंदगी बीत जाएगी। जन कितनी जिंदगियां बीत गई, तुम कर्तव्यता के बोध को ही, कर्तव्यता बुद्धि को ही बहुत बड़ी बात मान करके संसार में ही इधर से उधर भटकते रहे, कर्मों को करते रहे और मजा कोई और लूटता रहा। बड़े बड़े वकील कितने पैसे कमाते हैं? 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ एक केस का। उनको टाइम है उसको एंजॉय करने को, लड़के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, रिश्तेदार एंजॉय। अक्सर ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा सफल भी हो, इतना व्यस्त हो जाता है अपने काम में कि उसके पास जो है बस वो पैसा ही देख देख के भले खुश हो, पॉपुलैरिटी देख के थोड़ा खुश हो सकता है। तो कहा कि ये जो 3 प्रवृत्ति के हेतु हैं, इंद्रियों के विषयों में आसक्त होना, कर्मों में आसक्त होना, और तीसरा वर्ण शुद्धि न हो पाना, यानी संसार में ही वर्ण बना रहना, आत्मा का वर्ण ही न हो पाना, यानी सर्व संकल्प सन्यासी न हो पाना। ये 3 प्रवृत्ति के हेतु जब क्षीण हो जाते हैं तभी व्यक्ति योगारूढ़ हो पाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं 5वें श्लोक में कि हे साधक, तुम अपना उद्धार करो, यानी योगारूढ़ता को प्राप्त कर लो और प्रवृत्ति को, इन 3 हेतुओं को जो चौथे श्लोक में बताए गए, इन्हें क्षीण करो, तब तुम योगारूढ़ता को प्राप्त कर लोगे। 6ठे श्लोक में क्या कहते हैं? बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रु। देखो, ये मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है, बंधु है। बंधु का मतलब मित्र, अपना भाई है, साथी है, बंधु है, मित्र है। कौन व्यक्ति अपना सबसे बड़ा मित्र है? आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः, जिसका अंतःकरण, जिसका कार्यकरण संघात, ये शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये उसकी बात मानती हैं। जिसने इतनी साधना करी कि उसका शरीर उसके कहने में है, उसकी इंद्रियां उसके कहने में है, उसका मन बुद्धि उसके कहने में है। जिता, जिता का मतलब जिसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर उसकी आज्ञा में रहते हैं। और जीतने का मतलब कोई बाहर शत्रु थोड़ा है। जीत लिया मतलब क्या है कि अगर वो शरीर से कहता है कि भाई इतना काम करना है 10 घंटे, तो वो शरीर 10 घंटे काम करता है, आलस्य में ही नहीं पड़ा। इंद्रियों से अगर कहता है कि आँख से कि वहाँ न देखो और यहाँ देखो, तो इंद्रिय उसकी बात मानती है। ये न सूंघो, ये स्पर्श न करो, ये करो, ये खाओ, ये न खाओ, तो स्वादेंद्रिय उसको नहीं चलाती। स्वादेंद्रिय उसके कहने में है। जिसके विवेक की आज्ञा में उसका पूरा व्यक्तित्व है, जिसका पूरा कार्यकरण संघात, पूरा व्यक्तित्व उसके विवेक की आज्ञा में रहता है, वही अपना मित्र है, वही अपना बंधु है।
बंधु आत्मात्मनस्तस्य ये नात्मैव आत्मना जिता। और कौन अपना शत्रु है? अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रु। जो अजितात्मनः है, अजितेंद्रिय है, जिसने अपने इस कार्यकरण संघात को, शरीर को, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को अपने कहे में नहीं रख पाया, जिसके शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां उसके विवेक के अधीन नहीं रहती हैं, वो अपना शत्रु है। उसकी यही अपनी इंद्रियां, अपना शरीर, अपना मन और अपनी बुद्धि उसके शत्रु की तरफ बरतते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसार में ही फंसाए रहेंगे, आत्मबोध को कभी लक्ष्य ही नहीं बनने देंगे, सत्संग में कभी जाने ही नहीं देंगे, उसको इस संसार के भोग पदार्थों में, इसके झूठ मूठ के आकर्षणों में ही फंसाए रखेंगे। तो ऐसी जो अजितेंद्रिय है वो तो अपना शत्रु है, और जो जितेंद्रिय है, मन, बुद्धि, इंद्रियां जिसके उसके विवेक के अधीन हैं, उसके कहने में रहती हैं विवेक के, वो अपना सबसे बड़ा मित्र है। यानी क्या कहते हैं? संयम पूर्वक, विवेक पूर्वक अपने इस कार्यकरण संघात को जीतो, यानी उस दिशा में चलाओ जिधर गीता का निर्देश है, जिधर संत चलने को कहते हैं। गुरु मत बनो, मनमत मत बनो। मनमत बन करके अगर जीवन जियोगे तो जीवन बिखर जाएगा, और गुरुमत के अनुसार जियोगे, शास्त्र मत के अनुसार जियोगे तो जीवन संवर जाएगा, तुम सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। तो जिसने अपने को नहीं जीता है, ऐसा समझ लो जैसे उसका आत्मा है ही नहीं, उसके पास तो खाली संसार है, संसार की तरफ दौड़ता हुआ मन है, आत्मा तो उसके पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस मन, शरीर, इंद्रियों का होते हुए भी सही उपयोग नहीं कर पाएगा। और एक मजे की बात यह है कि अगर हमने इस कार्यकरण संघात को, इस शरीर को, इन इंद्रियों को, मन को और अपने विचारों को, अपने वृत्ति ज्ञान को अपना मित्र नहीं बनाया, बुद्धि को, तो फिर ये शत्रु की तरफ, ये बीच का कोई रास्ता नहीं रखती हैं, इनडिफरेंट नहीं होता है। अगर हम ऊपर की तरफ अपनी चेतना को के उत्कर्ष की तरफ प्रयास पूर्वक इस कार्यकरण संघात को लगाना छोड़ देंगे तो ये जहां है वहां नहीं रहेगा, ये फिर संसार की तरफ और ज्यादा बढ़ने लगेगा। इसलिए ये मत समझो कि हम जहां हैं वहीं खड़े रहेंगे। अगर ये कार्यकरण संघात, ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि अपने मित्र नहीं बने तो निश्चित ही अपने शत्रु बनेंगे। यहाँ बीच का कोई रास्ता नहीं है, ये इनडिफरेंट नहीं रह सकते हैं। इस मन शरीर का होते हुए भी अगर आप जितेंद्रिय नहीं हैं तो इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, ऐसे कहा। तो गुरु जी कहते थे कि देखो, हमारा ये जो जीवन है ये कोई नया जीवन नहीं है, अनादिकाल से वासनाओं का एक प्रवाह चल रहा है, और उन्हीं वासना, अतृप्त इच्छाओं और वासनाओं द्वारा ढकेले जा करके हम हमेशा एक नया शरीर धारण कर लेते हैं। ये शरीर भी पूर्व जन्मों द्वारा जो संचित वासनाएं हैं, उसमें जो प्रारब्ध, जो कर्म फल भोग देने के लिए एकदम परिपक्व हो गए, उन्हीं कर्मों के फल रूप में ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है। और अगर हमने आत्मबोध नहीं प्राप्त कर लिया, आत्मा की तरफ नहीं बढ़े, तो फिर ये मिलता रहेगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। इसलिए ये कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई वो थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी है तो उनका उधर रुझान है। ये रुझान की बात नहीं है, नेसेसिटी है ह्यूमन बीइंग की, और यही वास्तव में उन्नयन का क्षेत्र है। एक कोई संत कहते थे, द ओनली इंटेलिजेंस इन दिस ह्यूमन लाइफ इज, कि आपको आत्मबोध की जिज्ञासा हुई कि नहीं हुई, और किसी भी तरफ आपने कितना भी ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करके उसको प्राप्त भी कर लिया हो, तो आपको इंटेलिजेंट कहना बेमानी है। क्यों? क्योंकि कृतकृत्यता तो आत्मबोध से ही प्राप्त होगी। कृतकृत्यता
वित्तेषणा की पूर्ति से नहीं प्राप्त होगी, बहुत सारा पैसा कमा लेने से नहीं प्राप्त होगी, बहुत ज़्यादा प्रशंसा और कीर्ति कमा लेने से नहीं प्राप्त होगी, बहुत ज़्यादा परिवार और बसा लेने से, बहुत ज़्यादा भोग कर लेने से तृप्ति नहीं प्राप्त होगी, कृतकृत्यता नहीं, वो तो और उलझा करके रख देगी। इसलिए कहा कि देखो ये एक आत्मबोध की तरफ बढ़ना, परम सत्य के बोध की तरफ बढ़ना, ये आपकी अपने प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी और पर आप कृपा नहीं करेंगे। गुरु जी कहते थे भाई प्रवचन को रोजगार भी बनाया जा सकता है। ये प्रवचन जो है ये पहला जो अगर कोई होता है तो कहते भाई अपने आप को, आपका ही मन आपको ही सिखा रहा है, अब दूसरों को नहीं शिक्षा दे रहे हैं। तो हम जो है असल में स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं। गुरु और भगवान भी बेकार हो जाएंगे अगर हम सहारा न करें, क्योंकि भगवान की शरण लेने वाला है कौन? हम ही तो जाते हैं भगवान की शरण में, हम ही तो जाते हैं गुरु की शरण में, हम ही तो जाते हैं शास्त्र की शरण में। तो केंद्र में तो इस सृष्टि के हम ही हैं। हमारे होने से सबका होना है, हमारे न होने से किसी का होना नहीं। हमारी अपने प्रति जिम्मेदारी है कि हम गीता के अर्थ को समझें और उस अर्थ को जीने की कोशिश करें, जिए। गीता यू शुड नॉट गो थ्रू गीता, यानी यू शुड ऑल्सो गो थ्रू गीता, बट गीता शुड गो इनसाइड यू। गुरुदेव का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, तुम ही बस गीता को न पढ़ रहा, यू शुड नॉट गो थ्रू गीता। जाओ, लेकिन फिर उसका रिजल्ट क्या होना? गीता शुड गो इनसाइड यू। गीता तुम्हारी बात बन जाए, गीता की बात, तब तो गीता के ज्ञान की सार्थकता हुई। तो अब 7, 8 और 9 श्लोक में देखिए 4 श्लोक तक थोड़ा कर्मयोग की प्रशंसा की और फिर थोड़ा प्रेरित किया कि उस कर्मयोग और संन्यास योग को धारण करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। 5 और 6 श्लोक में भगवान ने ये कहा। अब 7, 8 और 9 श्लोक में जो परमार्थ संन्यास की सर्वोच्च स्थिति है, आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध की स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं। तो 7वें श्लोक में क्या कहते हैं कि वो जो सर्वोच्च स्थिति है वो कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए क्या अर्हताएं चाहिए, क्या क्वालिटीज चाहिए, साधक को क्या करना है कि उस बोध में प्रतिष्ठित हो जाए। तो कहते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। पहला कहते हैं जितात्मना, तुम अपने अगर मित्र बन चुके हो, जितेंद्रिय हो गए, 5 और 6 श्लोक की क्वालिटीज तुम्हारे अंदर आ गई, तो तुम क्या हो? अंतःकरण, इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर को जीते हुए जितात्मना हो गए हो तुम। जिसने देह, इंद्रिय और मन को अपने विषय में किया है वही जितेंद्रिय है, उसी को यहाँ कहा जितात्मना। 5 और 6 श्लोक में कही गई क्वालिटीज जिसने प्राप्त कर ली। जितात्मना वो अपना मित्र बना चुका है कार्यकरण संघात को, और फिर उसका शुभ परिणाम क्या होगा? प्रशांतस्य, उसका अंतःकरण हमेशा शांत रहेगा, प्रशांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। वो अब ज्ञान को ग्रहण करने और धारण करने और उसी में रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार है। शांति की अवस्था क्या है? अब उसके चित्त में रजोगुण की कामनाएं उपद्रव नहीं करती हैं, कामनाएं शांत हो गई, रजोगुण शांत हो गया, बिल्कुल निरुपद्रव दशा है चित्त की, प्रशांत दशा है, राग द्वेष से ऊपर उठ गया है, थोड़ा कामनाओं से ऊपर उठ गया है। तो जितात्मना है, प्रशांतस्य है और परमात्मा समाहिता। अब उसकी बुद्धि आत्मा में नित्य समाहित रहती है। वो जान गया कि ये जो टूल हैं 3 शरीर, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ। उसी में उसका अब वो तत्व ज्ञान वाला बन गया, वृत्ति ज्ञान वाला व्यक्ति नहीं रह गया।
तत्वबोध हो गया, अब खाली वृत्ति से जाने वाली चीज़ों का ही बोध उसको नहीं है। परमात्मा समझता, उसे परमात्मा हमेशा आत्म रूप से अनुभव हो रहा है, सम्यक रूप से अनुभव हो रहा है। और तब क्या है, शीतोष्ण सुख दुखे, शीत और उष्ण में समान। ये शीत और उष्ण में समान क्या रहेगा, शरीर को ही तो, मन को थोड़ा गर्मी सर्दी सताती है, फिजिकल बॉडी को सताती है। यानी फिजिकल बॉडी के लेवल पे उसमें समता है। ये नहीं कि थोड़ा सा लाइट चली गई तो परेशान हो गया, या बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, ठीक है वो उपाय तो करेगा लेकिन सम रहेगा, उद्वेलित नहीं होगा, उद्विग्न नहीं होगा, उत्तेजित नहीं होगा। इसी तरह सुख दुख में भी सम रहेगा, क्योंकि वो जानता है तो मन है सुखी दुखी होने वाला, आत्मा थोड़ा सुखी दुखी होती है। तो मन के स्तर पर भी समता रखेगा, फिजिकल बॉडी लेवल पे समता रखेगा। और मान अपमान तो बुद्धि के स्तर की है, बुद्धि सम्मानित होती है और बुद्धि अपमानित होती है। तो बुद्धि के स्तर पर भी वो समता बनाए रखेगा। कोई बहुत प्रशंसनीय शब्द बोलेगा तो वो बहुत उसमें खुश नहीं हो जाएगा, वो कोई बहुत तिरस्कृत करेगा तो फिर वो अवसाद से ग्रस्त नहीं हो जाएगा। ऐसे कहा, समता की स्थिति बताई। अब 8वें और 9वें श्लोक में यहाँ तो फिजिकल बॉडी के लेवल के, मन की लेवल की और बुद्धि के लेवल की समता बताई। देखिए, समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कह चुके हैं कि योगस्थः कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम, समता को ही गीता में योग कहा है। यहाँ 7वें, जो योगारूढ़ की पराकाष्ठा पर आत्मबोध में पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसको बताया वो शरीर के स्तर पर भी सम रहता है, मन के स्तर पर सम रहता है और बुद्धि के स्तर पर सम रहता है। 8वें श्लोक में बताएंगे कि पदार्थों में भी समता रखता है। समलोष्ट अश्म कांचना, उसके लिए लोष्ट यानी मिट्टी, अश्म माने पत्थर और कांचन माने स्वर्ण, मिट्टी पत्थर और सोने में यानी पदार्थों में भी संभाव रखता है। और फिर 9वें श्लोक में 9 तरीके के लोगों के बारे में बताया कि कोई भी मनुष्य जीवन में 9 तरह के लोगों के संपर्क में आता है। सुहन्मित्यारुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्वि, इन 9 तरीके के लोगों में भी वो समबुद्धि रखता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब लोग जो अगर भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं तो ये उपाधियों के कारण दिखाई दे रहे हैं, और उपाधियां सत्य नहीं है, वासनाएं सत्य नहीं हैं, इच्छाएं सत्य नहीं हैं, इच्छाओं की अभिव्यक्ति करने वाले कर्म भी सत्य नहीं है, शरीर भी सत्य नहीं है। वो तो आत्मा को ही सत्य देखता है और देखता है आत्मा तो साधु में भी वही है और पापी में भी वही है, अपने में भी वही है, पराये में भी वही है। इसलिए समबुद्धि वो इन 9 तरीके के लोगों में, प्राणियों में, मनुष्यों में भी समबुद्धि रखता है। तो इस शरीर मन बुद्धि के स्तर पर समबुद्धि, पदार्थों के मिट्टी लोहा सोना के स्तर में पर भी सम, मनुष्यों में भेद विभेद इतने दिखाई देते हैं, वहाँ भी समबुद्धि। ये समबुद्धि योगारूढ़ की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए उस बोध प्राप्त संत का लक्षण बताया। तो ये तो लक्षण बताया, और इसके बाद 10 श्लोक से लेकर के और 32वें श्लोक तक वो इस योगारूढ़ की पराकाष्ठा तक कैसे पहुंचा, इस समबुद्धि तक कैसे पहुंचा, उस साधना का वर्णन अब आगे आने वाला है। हम अगली कक्षा में फिर इन श्लोकों पर विचार करेंगे। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।